नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका सियाराम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि नवंबर 2023 किस प्रकार से तहलका मचेगा, दीपावली कैसी होगी, कौन सा बम्पर लाभ मिलेगा, किस पल का इंतजार था जो आ चुका है, पूरी जानकारी देखिएगा। सिंह राशि इस महीने को हाथ से जाने नहीं दे सकते। एक एक ग्रह कोई ना कोई तोहफा लेकर आएगा, लेकिन कुछ ग्रह नकारात्मक हैं, इसलिए पूरी जानकारी देखिए और वीडियो के अंत में उपाय भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका समाधान जानें। बात करते हैं नवंबर 2023 की, तो इस महीने कई ग्रहों का परिवर्तन बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आइए पहले जानते हैं कौन कौन से ग्रह बदलेंगे चाल। तो 3 नवंबर को शुक्र सुबह 5:13 पर नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 6 नवंबर को बुध दोपहर 4:26 पर तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएगा। 16 नवंबर को मंगल सुबह 10:46 पर तुला राशि से स्वराशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 17 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। रात्रि 1:18 पर सूर्य भी मित्र राशि मंगल के साथ वृश्चिक राशि में आएगा, जहां सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। 27 नवंबर को बुध दोबारा से सुबह 5:54 पर राशि बदलेंगी और धनु राशि में पंचम भाव में आएंगी। 30 नवंबर को शुक्र रात्रि 1:04 पर फिर राशि बदलेंगे और नीच राशि से स्वराशि यानी कि अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और इनके बीच शनि भी पीछे नहीं हटेंगे, शनि भी मार्गी होंगी। 17 जून से वक्री चल रहे थे, लेकिन अब 4 नवंबर को मार्गी अवस्था में आएंगे। और सबसे बड़ी रौनक राहु और केतु लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों चाहे राहु केतु की पोजीशन जैसी भी हो, लेकिन बृहस्पति को स्वतंत्र ऐसा करेंगे कि आपकी किस्मत को चमका कर रख देंगे। क्योंकि बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष अब टूटेगा और भाग्य स्थान में मेष राशि में बृहस्पति का आना, नवम भाव में खुद के घर में आना हर प्रकार से तहलका मचाएगा। आइए शुरुआत इसी से करते हैं। दोस्तों बृहस्पति लगभग अप्रैल के महीने से राहु के साथ चांडाल दोष में थे और बृहस्पति और राहु के चांडाल दोष की वजह से भाग्य में जो वृद्धि चाहिए थी, जो बृहस्पति को देनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन अब 30 अक्टूबर को राहु ने जैसे ही ट्रांजिट किया, नवंबर के महीने से अब आपको बृहस्पति का 100% लाभ मिलने लगेगा और ये लाभ नवंबर के महीने में आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाएगा। सोने पीतल तांबे के व्यापारी धन में खेलेंगे। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर 4 गुना अधिक लाभ देगा। कर्म के साथ भाग्य जुड़ेगा। ये समय व्यापारियों के जीवन में बड़ी उपलब्धि स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर की वजह से आने वाली है। इन दिनों पर कागज के व्यापार से, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ ज्यादा होगा। विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। लंबे समय से कोई धार्मिक यात्रा पेंडिंग थी, कोई धार्मिक कार्यक्रम पेंडिंग था, तो अब जरूर हो पाएगा। ये विशेष महीना खास तौर पर बृहस्पति की कृपा से लक का सपोर्ट, लॉटरी तक के योग लगाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बृहस्पति धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाएगा। दान पुण्य में विश्वास रखोगे। नशीली पदार्थों से अब आपकी दूरी पूरी तरीके से बृहस्पति की कृपा से बन पाएगी। परिवार वृद्धि का कारक बृहस्पति साबित होगा, बल्कि इस समय में विद्यार्थियों को बेस्ट रिजल्ट देगा। रुकी हुई शिक्षा को दोबारा से शुरू करने का मौका देगा। जीवन में संतान प्राप्ति के योग बनाएगा। अगर संतान योग कमजोर था, तो अब आपके जीवन में संतान की किलकारी गूंजेगी। और अगर संतान है, तो संतान के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए 100% स्थिति बेहतर अब बृहस्पति बनाएगा। साथ ही गुड न्यूज उनके लिए लाएगा जो रिलेशनशिप में है, लव कम अरेंज की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं या फिर नए रिश्ते इस समय में चुनना चाहते हैं, तो बृहस्पति आपको हर प्रकार का मौका देगा। यानी कि दोस्तों बृहस्पति की कृपा अब आप पर बरसेगी। खास तौर पर अगर आपकी बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रियंतरदशा है, तो अब आपका लाभ तय है। 100% बृहस्पति की दशा का लाभ आपको मिलने लगेगा। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों इस महीने, जैसे कि हम बात कर रहे थे 3 तारीख से शुक्र का। शुक्र नीच राशि में जाएंगे, लेकिन दूसरा भाव शुक्र का खुद का भाव माना गया है। शुक्र और केतु की युति कन्या राशि में नीच राशि में होकर भी पैसा खूब आएगा, धन की वर्षा होगी। हालांकि पैसा आकर खर्च के योग भी बनेंगे। रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा, तो दूसरी तरफ जिम्मेवारियों पर धन खर्च होगा या फिर आपकी सुख सुविधाओं पर, भूमि वाहन का सुख जरूर प्राप्त होगा। कीमती वस्तुएं घर में आएंगी। परिवार में इस समय एक रौनक दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों शुक्र केतु की युति
30 तारीख तक स्किन डिजीज दे सकती है, इससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्र और केतु की युति कपड़े से संबंधित अगर व्यापार है तो अब आपके लाभ को 4 गुना अधिक बढ़ा देगी। साथ ही जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाहें, आपके लिए भी समय उचित होगा। कर्म द्वारा धन कमाने का मौका देगा। कर्म का स्वामी धन में जाएगा तो आपकी मेहनत पूरी तरीके से काम आएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि सोर्स ऑफ इनकम नए बनेंगे। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का काम आपको लाभ देगा। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों शुक्र का 30 नवंबर को दोबारा से, जब शुक्र स्वराशि में आएगा। 30 नवंबर से छोटी यात्रा का प्रबल योग बनेगा। व्यापारिक हो या फिर पारिवारिक, दोनों अच्छी साबित होंगी। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, शुक्र नीच राशि का आ रहा है। गलती से भी कोई ऐसे संबंध मत बनाइएगा जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े, इसका ख्याल 30 नवंबर तक रखना होगा। बात करते हैं 6 नवंबर से अगला परिवर्तन जो होगा बुध का। दोस्तों, तुला राशि से वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश होगा 6 नवंबर को, और 6 से लेकर 27 नवंबर तक बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। लाभ का, धन का स्वामी चतुर्थ भाव में आएगा तो वाहन का सुख देगा, घर का सुख देगा, भूमि के सौदे चुटकियों में करवाएगा। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार नाम और पैसा कमाएंगे। बुध डेंटल के क्षेत्र में लाभ देगा, खेती बाड़ी के काम से लाभ देगा। साथ ही सब्जी के व्यापारियों को धन कमाने का मौका देगा। बुध की कृपा से भी आपके कई बिगड़े काम बनेंगे, बल्कि 30 गति पकड़ोगे। लापरवाही हो सकती है, लेकिन गतिपूर्ण काम करने से आपके कई पेंडिंग काम इस महीने बनने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल देखिए तो ये महीना बुध आपको धन, आपके सुखों को खरीदने के लिए दे रहा है। अगला परिवर्तन बुध का 27 तारीख से होगा, जब बुध धनु राशि में आएंगे। शत्रु राशि में आएंगे तो थोड़ी सी शत्रुता इस समय बढ़ा सकते हैं, खास तौर पर बेटी और बहन के वाद विवाद से बचिएगा। साथ ही साथ बुध का यहाँ आना नसों का रूप दे सकता है, लेकिन दोस्तों बुध का पंचम में आना विद्यार्थियों के लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ ये समय जो लोग विदेश से ट्रेवल करना चाहें या विदेश से एजुकेशन सोच रही हैं, आपके लिए भी समय उपयुक्त साबित होगा। अगला परिवर्तन होगा मंगल का। 16 नवंबर को मंगल तुला राशि से स्वराशि यानी कि खुद की राशि वृश्चिक राशि में आएंगे, लेकिन मांगलिक दोष लगाएंगे, मनमर्जी और जिद देंगे, स्वभाव में क्रोध देंगे। लेकिन यही स्वभाव, यही मनमर्जी आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। कोर्ट केस में जीत दिलवाएगी, पेंडिंग लोन क्लियर कर पाओगे। साथ ही मंगल भूमि से लाभ देगा, जमीन के सौदे चुटकियों में होंगी। जो लोग जमीन से जुड़ा काम करते हैं आपको लाभ होगा। फार्मा के क्षेत्र से लाभ होगा। मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी समय ठीक रहेगा। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों सूर्य का। 17 नवंबर को जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे, यकीन मानिए सरकारी नौकरी तय है। सूर्य और मंगल का पराक्रम योग चतुर्थ भाव में सरकार से पैसा दिलवाएगा। या तो परिवार में किसी की सरकारी नौकरी है तो वहां से पैसा अधिक आएगा, उनको इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगी जिसका लाभ आप उठाओगे। या फिर अगर सरकारी नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो 17 नवंबर से गारंटी सरकारी नौकरी लग सकती है, सरकार से लाभ मिल सकता है, धनराशि प्राप्त हो सकती है। साथ ही खेलकूद और डिफेंस में नौकरी लगने के योग ज्यादा दिखेंगे। रेलवे विभाग, टेलीकॉम इंडस्ट्री से लाभ के योग ज्यादा नजर आएंगे। सूर्य और मंगल पराक्रम योग बनाएंगे तो ये समय शारीरिक ऊर्जा देंगे, काम करने की क्षमता अधिक देंगी। आलस्य को त्यागोगे, मान सम्मान कमाओगी, पिता के व्यापार से लाभ होगा। कुल मिलाकर सूर्य और मंगल की युति हर प्रकार से इस महीने धमाल करेगी। राशि का स्वामी मजबूत होगा तो सिंह राशि की किस्मत को चमका कर रख देगा। साथ ही साथ दोस्तों सूर्य की ऊर्जा आपको इस प्रकार प्राप्त होगी कि ये समय जो लोग राजनीति से जुड़े हैं आपको भी उच्च अधिकारी इस समय घोषित किया जा सकता है। ये समय आपको विशेष उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि राजनीति से भी आपका लाभ इस समय पूरी तरीके से बना हुआ है। कोई विशेष जिम्मेवारी मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार से लाभ होगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों ये इस बार के परिवर्तन है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तब होगा जब शनि वक्री से मार्गी होंगे। 17 जून को शनि वक्री हुए थे, यानी कि उल्टी चाल चले थे कुंभ राशि में, लेकिन अब मार्गी होंगे। शनि का सीधा चलना हर प्रकार से आपको उपयुक्त फल देगा। जीवन साथी की तरक्की देगा। जीवन साथी संबंधित कोई परेशानी थी तो उसका हल लेकर आएगा। कोर्ट केस में जीत दिलवाएगा। रियल एस्टेट से धन प्राप्ति के योग बनाएगा। सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापार से लाभ बरसेगा। साथ ही साथ शनि की कृपा से ये समय जो काम धीमी गति से थे
अब थोड़ा तेज दौड़ेंगे क्योंकि शनि की गति ठीक होगी। शनि सीधी चाल चलेगा तो अपनी गति में हर प्रकार से वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आपके भी काम बनेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए ये दीपावली का महीना बहुत ही अच्छा साबित होगा। सिर्फ इस महीने राहु और केतु का उपाय कीजिएगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठकर ससुराल संबंधित कोई परेशानी या सिर का दर्द बार बार दे सकते हैं, या फिर केतु आपके धन भाव में बैठकर खर्चे के योग बना रहा है। तो इसके लिए पक्षियों में अनाज डालें। बाकी कुंडली अनुसार राहु केतु का उपाय करें, क्योंकि अब इसका प्रभाव 18 महीने तक आएगा। इसलिए अगर फिजूल के खर्चे ज्यादा हैं, ससुराल में कलेश ज्यादा है, तो आपको राहु केतु के उपाय कुंडली के अनुसार जानने चाहिए। साथ ही शुक्रवार के दिन गरीब स्त्री की मदद करना, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगलवार के दिन अपने भाग्य को आजमाना, साथ ही बुधवार के दिन हरी सब्जियां या फिर गाय को चारा खिलाना आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। तो ये थी विशेष नवंबर 2023 की जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।